हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा था कि एक सीड जब डिस्पर्स्ड होना होता है, यानी कि जब एक सीड को अपने आसपास फैलना होता है, तो उसके मदर प्लांट के दिमाग में क्या क्या कंडीशन चल रही होती हैं, तो वो किस अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप करते हैं और किस अकॉर्डिंग वो अपने सीड के अंदर इतने सारे अडेप्टेशन करते हैं ताकि वो अच्छे से डिस्पर्स्ड हो, अच्छे से अपने एनवायरमेंट में फैले और ग्रो कर पाए। आज हम उन मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो सीड डिस्पर्जल के मैकेनिज्म हैं उनको स्टडी करने से पहले एजेंट की बात कर लेते हैं। एजेंट, व्हाट इज एजेंट? एजेंट क्या होते हैं? यहां पे कोई प्रॉपर्टी लेनी है आपको या कोई LIC वगैरह खोलनी है? एजेंट का मीन कि जो सीड डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। जैसा कि अगर हम देखते हैं पॉलिनेशन के अंदर, पॉलिनेशन परागण, उसके अंदर जैसा हम देखते हैं वहां पर विंड होता है यानी कि हवा। सेकंड, यहां पर वाटर होता है। थर्ड, यहां पर एनिमल हो सकते हैं। फोर्थ, यहां पर बर्ड्स हो सकती हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं। इस तरह से पॉलिनेशन में ये सारे एजेंट थे। इसी तरह से प्लांट के अंदर सीड डिस्पर्जल में भी सिमिलर विंड हो सकता है, यानी कि अगर हवा के थ्रू डिस्पर्जल हो रहा है वायु द्वारा, ये इसका एक एजेंट की तरह काम करेगा। सेकंड, वाटर हो सकता है जल द्वारा। थर्ड, एनिमल्स हो सकते हैं। फोर्थ, बर्ड्स। फिफ्थ, हम ह्यूमंस। कोई भी एजेंट हो सकते हैं। अब हम एक एक पढ़ते जाएंगे कि किसके अंदर किस किस टाइप के मैकेनिज्म आते हैं। यानी कि अगर हम विंड को लें एज ए एजेंट, तो विंड के द्वारा अगर होना है डिस्पर्जल, तो उस सीड के पास में क्या कैरेक्टर होने चाहिए, पहली बात। और उसमें से उस सीड ने होने क्या चाहिए, सारे पढ़ेंगे पहले। उसमें से उस सीड ने कौन सा अडॉप्ट किया है, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय विंड डिस्पर्जल, या फिर आप कह सकते हैं डिस्पर्जल बाय विंड, वायु द्वारा प्रकीर्णन। ओके, हिंदी में इसे प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट, अरे हाँ, बाय विंड डिस्पर्जल, वायु द्वारा प्रकीर्णन। बाय विंड डिस्पर्जल में आपको सबसे पहले एक सीड के पास विंड डिस्पर्जल के लिए क्या होना चाहिए, जैसा कि हम पोलन के लिए पढ़ते थे कि अगर किसी चीज को हवा में उड़ना है तो उसको क्या क्या कैरेक्टर अपने अंदर रखने चाहिए। तो अगर हम इनके कैरेक्टर की बात करें कि एक सीड को कौन कौन से कैरेक्टर रखने चाहिए, तो फर्स्ट वो लाइट होने चाहिए, हल्के। सेकंड, कैसे होने चाहिए? विंग्स होने चाहिए इनके पास, किसी भी तरह के पंख हों, विंग्स, पंख होने चाहिए। अब आप कहोगे सीड के पास कैसे विंग हो गए? किसी तरह का हेयरी, यानी कि कोई तरह का हेयरी स्ट्रक्चर हो, कोई बाल लाइक स्ट्रक्चर हो, या फिर किसी भी तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो, थ्रेड यानी धागे नुमा या बाल नुमा संरचना हो, या फिर इनके पास में क्या होना चाहिए? अम्ब्रेला,
लाइक स्ट्रक्चर हो, छाता, जैसा कि आप वो ध्यान है बचपन में आप एक इस तरह का कुछ उड़ाते थे जिसके बीच में यहाँ पे वो लगा रहता था और उसको आप इस तरह से करते थे तो वो एकदम हवा में ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए जाता था, यहाँ पे लगा रहता था। तो इस तरह का कुछ मैकेनिज्म हो तो दैट मीन्स सिंपल सा कि इनके पास कुछ स्पेशल टाइप के मैकेनिज्म होने चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम लेते हैं, ये तो सारे इसके कैरेक्टर हो गए, अब इसमें से हम फर्स्ट लेते हैं, ओके चलिए, ऐसे सीड जो कि कैसे होते हैं, लाइट होते हैं, लाइट वेटेड, जिनका भार कैसा है, बिल्कुल हल्के हैं वो। और इसमें एक कैरेक्टर और लिखना भूल गए अपन, वो था कि इसके साथ साथ सीड कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। हल्का है लेकिन बहुत बड़ा है तो भी वो नहीं उगेगा, स्मॉल साइज। और इनके नंबर 6 पॉइंट ज्यादा होने चाहिए, है ना। चलिए यहां पर आते हैं कि इनके ऐसे सीड्स जो कि लाइट वेटेड होते हैं और माइन्यूट होते हैं, कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो उसमें नाम आता है, कुछ वीड्स हैं, जंगली घासें, और कुछ ग्रासेस हैं, इनके सीड्स, ठीक है। दैट मीन क्या है, जो सीड्स हैं वो हल्के हैं और छोटे हैं। तो जब हल्के और छोटे होंगे तो हवा से आराम से मूव करते हुए जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो इनका ये था। सेकंड, ऐसे सीड जिनके पास विंग्स होते हैं। आपने आज तक बर्ड्स के पास विंग्स सुने थे, अब आपको सीड्स के पास भी विंग्स सुनने को मिल रहे हैं। तो ऐसे सीड्स जिनके पास विंग्स होते हैं, पंख लाइक स्ट्रक्चर, विंग्स एकदम वैसे वाले विंग्स नहीं होते, विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। तो इसमें आते हैं, आप कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा। जैसा कि एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स को मैं इस कलर से लिख देती हूं कि फर्स्ट मोरिंगा, बिल्कुल तमिल का नाम लग रहा है ना, मोरिंगा। सेकंड बी पॉइंट जैकेरेंडा, जैकेंडा। और इनके साथ साथ आपने एक बहुत अच्छा पढ़ा होगा, ये अंडरलाइन है, ये यहाँ पे हो नहीं रहा है, कभी भी इसे विदाउट अंडरलाइन मत छोड़ना, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ये हो नहीं रहा है अंडरलाइन, इसलिए। और उसके बाद में मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको ये न रहे, जैकेरेंडा, ठीक है। थर्ड सी, सबसे आप पढ़ते रहते हैं जो पाइनस, ठीक है। तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनके अंदर विंग्स प्रेजेंट होते हैं। यहां तक का पॉइंट आपको समझ में आया कि इनके अंदर के जो सीड्स होते हैं वो आपको विंग्स लाइक मिलते हैं। जैसे कि अगर आप मोरिंगा की सीड्स देखें, ये जो ये वाला है, इसके आप सीड्स देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे कि बीच में तो सीड होता है और यहाँ पे इस तरह से ये है विंग्स इसके, और ये है पूरा सीड। तो ये आराम से मूव करता है हवा में। इसके अलावा जैकेरेंडा के पास भी विंग्स होते हैं, और पाइनस का तो आपने देखा ही है, कुछ इस तरह से बनाते हैं आप। चलिए अब हम इसके अंदर थर्ड टाइप लेते हैं कि देखिए, एक हमने पढ़ लिया लाइट वेटेड एंड माइन्यूट थे, दूसरा हमने पढ़ लिया कि ये कैसे थे, विंग्स वाले थे, इनके पास विंग्स थे। अब हम थर्ड टाइप पढ़ते हैं, एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म होता है।
थर्ड मैं यहाँ लिख देती हूँ, थर्ड टाइप कि इनके अंदर स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं पैराशूट मैकेनिज्म। पैराशूट मैकेनिज्म क्या होता है? अब पैराशूट मैकेनिज्म देखिए, पैराशूट आपने देखा होगा, वो इस तरह से बलून बनता है और आप हवा में सब जब नीचे आते हैं लोग, तो कुछ इस तरह से एक बलून होता है ऊपर, जिससे कि लोग बंधे हुए होते हैं और एकदम वो हवा में मूव कर रहा होता है। ऐसा ही हमारे सीड्स के पास भी स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम बात करें अगर कि आपने एस्ट्रेसी के मेंबर्स को देखा होगा, एस्ट्रेसी के मेंबर्स कौन? एस्ट्रेसी का मेंबर्स का मतलब होता है जो भी हेलियंथस के मेंबर्स होते हैं, एज लाइक हेलियंथस के ले लो आप, सॉन्कस को ले लो आप, या फिर अपना सनफ्लावर ले लो आप। जो एस्ट्रेसी के मेंबर हैं इनके पास में, एस्ट्रेसी फैमिली है, इन फैमिली के जो मेंबर होते हैं या जो कंपोजिटी के मेंबर होते हैं, इनके पास में एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे पेपस कहते हैं। तो इसे मैं इरेज कर रही हूं। ठीक है, ये करेक्टर इसलिए छोड़ दिए क्योंकि अब जब हम समझ रहे हैं वो ये वाला है अम्ब्रेला। हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, हम अम्ब्रेला टाइप का देख रहे हैं, मैंने माइन्यूट भी पढ़ लिया और नंबर इंक्रीज सबके होंगे। ठीक है, हम अम्ब्रेला वाला पढ़ रहे हैं। तो एस्ट्रेसी के जो मेंबर हैं, ये सारे मेंबर किसके हैं? एस्ट्रेसी फैमिली के। तो एस्ट्रेसी फैमिली या कंपोजिटी के जो मेंबर होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं पेपस। पेपस क्या होता है कि पेपस जो इसकी कैलिक्स होती हैं, बाह्य दलपुंज, वो बाह्य दलपुंज क्या करते हैं, आपस में इकट्ठे होकर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे पेपस कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखता है हेलियंथस के मेंबर के अंदर, या फिर कुछ इस तरह का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। तो ये पेपस का मतलब जो इसके जो कैलिक्स होते हैं, ये आपने देखा होगा, जो आपका क्या कहते हैं आप उसे, गेंदे का फूल या फिर आप जो कहते हैं हजारा, उसके अंदर आपने इस तरह का देखा होगा हेलियंथस, कि आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है। येलो कलर का ये ऊपर का होता है, नीचे का जो ये वाला होता है ये वाइट कलर का होता है, ऐसा, और नीचे होता है वाइट कलर का ऐसा, और इसमें यहां पर आपको ब्लैक ब्लैक कुछ दिखता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पेपस है। ये पेपस स्ट्रक्चर क्या होता है, हवा के साथ फ्लोट करता है, क्योंकि इसके पास इतना चौड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि हवा में फ्लोट कर सकता है। देखिए ये वाला, तो इस वजह से ये हवा में फ्लोट करते हुए आराम से सीड को डिस्पर्स कर देता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये किसके अंदर मिलता है, सिर्फ और सिर्फ पैराशूट मैकेनिज्म, ये मिलता है एस्ट्रेसी या फिर कंपोजिटी के मेंबर के अंदर, जिनके पास पे स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे पेपस कहते हैं, जो कि कैलिक्स बाह्य दल से बनता है और ये एयर में फ्लोट करता हुआ सीड को डिस्पर्स करता है और ये बहुत दूर तक जाएंगे। क्योंकि देखिए कोई भी टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हवा में फ्लोट कर सकता है तो वो हवा के साथ साथ बहुत दूरी तक जाता है, और जहां पर या मान लो ये किसी पेड़ से अटक गया या किसी भी पॉइंट से ये अटक जाए तो ये वहां पर अपने आप को स्टेबलाइज करेगा और धीरे धीरे ग्रो करेगा। लेकिन होना क्या चाहिए, सॉइल, जहां पे एयर करंट रुकेगी वहां पर ये ग्रो करेगा।
तो ये पैरासूट मैकेनिज्म को ध्यान रखिएगा। पैरासूट मैकेनिज्म किसके अंदर मिल रहा है? एस्ट्रेसी के अंदर। पेपस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्पेशल टाइप का। चलिए नेक्स्ट, सेंसर मैकेनिज्म। अब जो फोर्थ आता है वो आता है सेंसर मैकेनिज्म। अम्ब्रेला का यू हट गया, अम्ब्रेला, ठीक है। फोर्थ आता है आपके सेंसर मैकेनिज्म। अब सेंसर क्या होता है? वो जो फोन वगैरह में होता है वो वाला सेंसर नहीं है ये। सेंसर को हिंदी में कहते हैं डोल शेप, डोल शेप मैकेनिज्म। और पैरासूट का नाम पैरासूट ही होता है हिंदी में, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप कहें मैम पैरासूट मैकेनिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं। अब सेंसर मैकेनिज्म किन के अंदर मिलता है? आपको इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल ध्यान रखिए। पहले इसको समझने से पहले, एक बचपन में आप एक बलून से खेलते थे, ध्यान है आपको? वो उसमें एक इस तरह से बैम्बू की स्टिक होती थी और यहां पर वो बलून अच्छा सा अट्रैक्टिव कलर लेते हैं। चलिए यही ले लेते हैं। यहां पर ऐसे बलून आपका बंधा हुआ होता था और इस बलून के अंदर क्या होता था? इस बलून के अंदर बहुत सारे पत्थर, कंकड़ या फिर किसी टाइप के ऐसे पार्टिकल्स होते थे, जैसे कि मोस्टली आपको मार्बल्स मिलती थी या कंकड़ वगैरह मिलते थे, जिसकी वजह से आप इसको जब इस तरह से स्विंग करते थे, ऐसे 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 और ऐसे स्विंग करते थे इस बलून को, तो ये क्या होता था? इसके अंदर के जो पार्टिकल हैं वो भी इस तरह से मूव करते थे। और ये कैसे करते थे? ये साउंड करते थे। ऐसा ही होता था। और आई होप आप सबने ये देखा हो शायद, क्योंकि मैंने तो देखा था बचपन में, तो इसलिए मैं आपको भी इसका एग्जाम्पल दे रही हूं। किस तरह का बलून बच्चे जिससे खेलते हैं। अब इस बलून का आप सोचो, इस बलून में क्या कर दिया? यहां पे हमने इस बलून को पूरा प्लास्टिक का बना दिया। ये होता रबड़ का था, लेकिन इसके अंदर आप पोर करोगे तो ये तो फट जाएगा। ये बलून प्लास्टिक का ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने इस तरह से पोर छेद कर दिए। ओके, अब ये जब इस बलून के अंदर हमने छेद करे हैं, पोर करे हैं, तो क्या होगा? अब जब ये बलून ऐसे ऐसे मूव करेगा तो इसके अंदर जो पार्टिकल हैं जो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं वो क्या करेंगे? यहां से बाहर आ जाएंगे। कम से कम 10 में से 1 तो बाहर आएगा। आप एक सिंपल सा ध्यान रखिए कि अब इस बलून को आप हिलाइए तो जहां से छेद है वहां से इनको निकलने की चांसेस है ना, कि कम से कम अगर इसमें 100 भरे हुए हैं तो 100 में से कम 5 तो बाहर आएंगे, या एक बार में 5 आएंगे, फिर 2 आएंगे। आप धीरे धीरे करके मोस्ट प्रोबेबली 70 बाहर आ जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो सेंसर मैकेनिज्म के अंदर भी क्या होता है? सेंसर मैकेनिज्म के अंदर भी एक कैप्सूल होता है, एक फ्रूट होता है। वो फ्रूट कुछ इसी तरह से होता है और उस फ्रूट के यहां पे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं और इसके अंदर भरे हुए होते हैं सीड्स। सीड्स को इस कलर से ले लेते हैं। इसके अंदर भरे हुए होते हैं सीड्स। ये है फ्रूट, ये वाला कैप्सूल टाइप का, और ये यहां पे हल्का सा कनेक्टेड रहता है इस तरह से। यहां पर भी एक होगा, ठीक है, और इसके अंदर भी सीड्स भरे हुए होंगे और यहां पर इनके ये जो हैं ये हैं पोर। तो जब ये
एयर के साथ में इस तरह से मूव करता है, इधर मूव करेगा और इधर मूव करेगा, तो ये सीड्स क्या होते हैं, इन पोर्स में से बाहर आ जाते हैं। देखो ये फ्रूट है और ये इस तरह से अपने उस पर जुड़ा हुआ है, तो जब ये ऐसे मूव करेगा, इसको याद रखो, तो यहाँ पर जो ये सीड थे ये बाहर आ जाएंगे ना, तो ये बाहर आते हैं, और क्योंकि इसको कौन मूव करवा रहा है, एयर, एयर के साथ एयर का प्रेशर लगता है इसलिए यहाँ मूव करेगा, फिर से एयर का प्रेशर यहाँ लगेगा तो ये इस तरफ मूव करेगा, तो ये इस तरह से स्विंग करता रहता है एयर में, और उस वजह से ये सीड्स बाहर गिरते रहते हैं, और ये एक प्रेशर की फॉर्म से गिरते हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाके सीड गिर जाते हैं और वहां पर जाकर ग्रो हो जाते हैं। तो ये डिस्पर्जल टाइप का मैकेनिज्म, सेंसर टाइप का मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है आर्जीमोन मैक्सिकाना, आर्जीमोन मैक्सिकाना, पीली कटिल जिसे आप कहते हैं, याद रखिएगा साइंटिफिक नेम, मैं पूछूंगी। और इसके अलावा एंटीराइनम मेजस, जिसको मैं हमेशा कहती हूं, एंटीराइनम मेजस क्या है, एंटीराइनम मेजस एक मॉडल प्लांट है। हमारे पास 2 मॉडल प्लांट होते हैं बॉटनी के अंदर, जब हमें प्लांट की स्टडी करनी होती है तो हमारे पास 2 मॉडल प्लांट होते हैं। ऐसा प्लांट, मॉडल प्लांट का मतलब एक आदर्श, जिसको हमने बिल्कुल पढ़ रखा है, जिसके बारे में हमें सब कुछ पता है। तो जो फर्स्ट मॉडल प्लांट होता है, ये तो इसके एग्जाम्पल हैं, याद रखना, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि हम बॉटनी में 2 मॉडल प्लांट को पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी भी प्लांट की स्टडी करनी है, चाहे उसकी फिजियोलॉजी स्टडी करनी है, चाहे जीनोटाइप स्टडी करना, एवरीथिंग, तो सबसे पहले आप जो लेते हैं वो होता है अरेबिडोप्सिस थैलियाना, और ये अरेबिडोप्सिस थैलियाना को आप एबीसी मॉडल के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद में सेकंड आता है एंटीराइनम मेजस, अगर ये ना है तो आप ये ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट तीनों समझ में आए हों। अब विंड के अंदर जो बाकी के मैकेनिज्म हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। टिल देन अगर आपको ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से स्टडी करेंगे। चलिए लर्न करते रहिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।